पिछले वाले क्लास में हमने ट्राइंगल्स को काउंट करना सीखा था। अगर हमें ट्राइंगल्स दे दिया जाए क्वेश्चन में तो हमें कैसे काउंट करना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, वो हमने जो है पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आज वाली क्लास में मैं आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी तीन अलग अलग प्रकार के पैटर्न हैं वो तीनों पैटर्न जो है हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल हम स्क्वायर यानी कि एक नॉर्मल वर्ग की बात करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि सपोज करिए कि इस वर्ग को मैं जो हूँ नेमिंग कर देता हूँ ABCD। तो आपको पता है कि इस वर्ग में आपका जो साइड है यानी कि जो ये चारों आपको ये साइड दिखाई दे रहे हैं, सपोज करिए AB है, फिर उसके बाद BC है, फिर उसके बाद ये आपका CD है और फिर उसके बाद ये AD है। ये जो चारों साइड हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जो AB की लेंथ होगी वही लेंथ जो है वो BC की भी होगी, वही लेंथ आपकी CD की भी होगी और वही लेंथ आपकी AD की भी होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपका ये जो नॉर्मल स्क्वायर है, ये जो आपका स्क्वायर है, इसमें आपके टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये आप आसानी से बता दीजिएगा कि इस फिगर में आपका केवल जो है एक ही स्क्वायर जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो था सबसे बेसिक था। अब उसके बाद अब सपोज करिए कि यही जो स्क्वायर है आपका, ये जो स्क्वायर है आपका, इसमें मैं बीच में ये प्लस का निशान बना देता हूँ। यानी कि ये मैंने इस स्क्वायर को मैंने क्या किया कि प्लस का बीच से इस निशान बना दिया। तो ये जो हमारा जो स्क्वायर था ये हमारा जो है 4 इक्वल भाग में बट गया। यानी कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्क्वायर में आपके इस वर्ग में टोटल कितने वर्ग जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी कि इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने। तो आप जो है क्या करिएगा कि 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर लिया। तो छोटे छोटे ये 4 स्क्वायर हो गए, 4 वर्ग हो गए और एक जो है ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया। यानी कि टोटल जो है इस फिगर में 5 वर्ग हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है क्योंकि ये जो था ये डायग्राम जो है एकदम बेसिक डायग्राम है स्क्वायर का, इसलिए आप जो है आसानी से बता दिए कि ये इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं वो 5 है। लेकिन अब जो बात आती है, जो हम अब बात करेंगे कि जब ये जो फिगर है, ये जब आपका जो है बड़ा बन जाता है, यानी कि ये इस तरह का फिगर है और इसमें जो है इस तरह से जब ये फिगर जो है आपका जो है स्ट्रेंथ हो जाता है, यानी कि ये इसमें अब देखिए इसमें छोटे छोटे 4 आपके वर्ग बन रहे थे, लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल जो है 9 स्क्वायर जो है छोटे छोटे अंदर बन रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको हम कहते हैं रोज। ठीक है, अगर आप इस तरह से काउंट करते हैं तो इसको हम रोज कहते हैं, और अगर हम इस तरह से सीधे काउंट करते हैं यानी कि वर्टिकली काउंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका एक नॉर्मल स्क्वायर है और उसमें अगर आप रोज बढ़ा देते हैं और या फिर अगर आप कॉलम्स बढ़ा देते हैं और आपसे फिर पूछा जाए कि इसमें जो है कितने स्क्वायर्स हैं, यानी कि इसमें इस फिगर में टोटल वर्ग कितने प्रेजेंट हैं, तो वहां पर जो है अगर आप काउंट करने को चलिएगा तो आप जो है कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका जो है पढ़ने का जो तरीका है, टोटल मैंने आपको 3 अलग अलग पैटर्न जो है इस वीडियो में समझाना है। अब जैसे कि पहला टाइप 1, जो टाइप 1 हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा सिमेट्री स्क्वायर। यानी कि जब हमारा जो फिगर रहेगा उसमें जितने भी हमारे वर्ग बनेंगे वो आपस में होंगे वो सिमेट्री होंगे। यानी कि सिंपली देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि ये आपका जो है स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या करिएगा, इसको जैसे मैंने बताया कि यहाँ से इस तरह काउंट करिएगा तो इसको बोलते हैं रोज और इसको बोलते हैं हम कॉलम्स। सीधे को बोलते हैं कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज। आप क्या करिए यहाँ पे 1 लिखिए, उसके बाद इसको 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए रोज में। फिर उसके बाद ठीक इसी तरह कॉलम में भी हम 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कर लिए। अब देखिएगा, ठीक है, इस तरह से आपने नंबरिंग कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर कर देना है यानी कि 4, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। ये हुआ और इसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी कि 1 + 4 5, 5 + 9 कितना होता है 14 और 14 + 16 हो गया आपका
30। तो ये देखिए इस पूरे डायग्राम में आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो 30 होंगे। ये समझ में आया। अब जो हूँ इसी फॉर्मूले को मैं अब छोटे वाला जो ये जो छोटा वाला जो बेसिक डायग्राम है, अब देखिए इससे मैं और आसान बनाता हूँ आपके लिए। सपोज करिए यही डायग्राम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो आप जो है ये बेसिक डायग्राम है तो आप तो इसमें गिन के बता दीजिएगा कि 1 2 3 4, जैसा कि हमने किया। 4 छोटे छोटे वर्ग और एक बड़ा वाला, यानी कि टोटल 5 हो गए। लेकिन इस फॉर्मूले से अब बेसिक सीखिए। देखिए 1 2, पहले हमने रोज में 1 2 लिख दिया जितने भी बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कॉलम में लिख दिया 1 2। अब देखिए इस मेथड से हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि टोटल हो गए 5। ये देखिए 5 5 सेम है। यानी कि जब आपको सिमेट्रिक वाले स्क्वायर दिए होंगे, यानी कि आपका ये स्क्वायर होगा और आपस में जो बीच में जो ये डिवाइड होंगे, ये आपस में जो वर्ग अलग अलग, अगर ये सिमेट्री होंगे, यानी कि ये जो है आपस में जो है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रहे होंगे, तो आपको सिंपली एक क्या करना है, रोज में 1 2 3 4 काउंट कर लेना है। उसी तरह कॉलम में 1 2 3 4 काउंट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपको किसी भी एक साइड में आपको जो है सबके स्क्वायर निकाल के नीचे काउंट कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज करते हैं कि ये वाला डायग्राम है और इसमें हमें पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि इस फिगर में वर्ग हमारे कितने प्रेजेंट हैं। तो देखिए फिर से इसी फॉर्मूले से 1 2 3, फिर नीचे 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखिए 1 + 4 5, 5 + 9 14। तो यानी कि ये देखिए आपका जो है इस फिगर में टोटल आपके 14 स्क्वायर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इस फॉर्मूले से जो है हमारे जो स्क्वायर्स है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वो निकलेंगे। अब चलिए मैं दूसरा टाइप आपको पढ़ाता हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे आसिमेट्री की, यानी कि जो हमारे जो फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपस में जो है आसिमेट्री फिगर होगा, यानी कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए एक सपोज करिए कि मैं इस तरह से रेक्टेंगल बनाता हूँ और अंदर जो है मैं इस तरह से डिवाइड करता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये नीचे भी ये जितने भी ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में जो है सबके सब जो है ये फिगर बनाने में जो है थोड़ा सा लेंथ इधर उधर हो गया, लेकिन ये सब जो है एक ही, सबका जो लेंथ है वो एक ही है, ठीक है, यानी कि सेम है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इस रेक्टेंगल जो ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो ये पूरी जो लाइन बनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, यानी कि इस फिगर में आपके वर्ग कितने। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो फिगर है हमारा ये असिमेट्रिक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आप क्या करिए 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2 3, यानी कि रोज काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, उसी तरह कॉलम काउंट कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा इसमें अब क्या करना है, आप इस आखिरी वाले नंबर को इधर के, यानी कि कॉलम के आखिरी वाले नंबर को रोज के आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 × 5 होता है आपका 15, ठीक है। ये पहला स्टेप क्लियर है। हमने क्या किया, काउंट किया 1 2 3 4 5, उसी तरह 1 2 3 काउंट कर लिया और आखिरी नंबर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 5 जा 15, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक एक माइनस करके हमें जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 - 1 2, 5 - 1 4, दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। फिर उसी तरह 2 - 1 1 और फिर उसके बाद 4 - 1 3। तो ये देखिए 3, जब तक यहाँ पर जो है 0 ना आ जाए, यानी कि क्योंकि अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 - 1 कितना होगा 2, तो ये 0 आ गया। तो जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, जब तक आप ये देखिए पहले आखिरी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद एक एक घटा के, यानी कि 1 का माइनस किया तो 2, 1 माइनस किया तो 4, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8, 1 माइनस किया तो 1, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, और फिर उसके बाद जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप माइनस कर दीजिए 1 और फिर उसको आपस में जो है जोड़ लीजिए, यानी कि 15 8 होता है 24 और 24 3 होता है 27। तो ये देखिए आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस पूरे फिगर में जो होंगे वो 27 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसी में करते हैं। सपोज करिए हमारा जो फिगर है वो ये है, ठीक है, ये फिगर है, ये फिगर बना हमारा, ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है। सिमेट्रिक फिगर हमने कैसे पहचाना कि नहीं है, ये असिमेट्रिक कैसे है, क्योंकि आपके रोज देखिए 1 2 3 4 4 हैं और कॉलम्स आपके जो हैं 1 2 और 3 हैं,
ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो सिमेट्रिक है, जहां पर रोज जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा असिमेट्रिक हो गया। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि जब ये असिमेट्रिक स्क्वायर रहेगा या फिगर रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, जो कॉलम का जो आखिरी नंबर है रोज के आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 × 4। 3 4 जा कितना होता है 12, ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। 3 - 1 2, 4 - 1 3, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 - 1 1, 3 - 1 2, ये देखिए 1 - 1 0, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आएगा। इसको आपस में जोड़ दीजिए, 12 6 होता है 20, 12 6 18, 18 2 20। तो इस फिगर में आपके जो नंबर ऑफ वर्ग है, यानी मतलब कि 20 वर्ग जो है इस फिगर में आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टाइप 2 हुआ आपका। अब देखिए टाइप 3। टाइप 3 जो है वो बहुत सिंपल है, इसमें जो है ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस जो है आप थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आप बस जान लीजिए। ये आपका जो है स्क्वायर होता है नॉर्मल, जिसका मैंने आपको बताया कि चारों लेंथ जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस स्क्वायर को मैं प्लस से, यानी कि बीच में प्लस साइन बना देता हूं, तो आपको मैंने बताया कि इसमें जो है टोटल 5 वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर बनेंगे। लेकिन अब मैं इसमें बोलता हूं कि इस फिगर को मैं बीच में जो हूं इस तरह से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि ये मेन है, ये जो मैंने जो है अभी डिवाइड किया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो 5 तो हमारे पहले से ही थे, बस हमने क्या किया, इसको हमने जो है ये वाला जो है स्क्वायर इक्वल लेंथ का जो साइड्स हैं इसको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि इस स्क्वायर को हम काउंट कर लेंगे। तो इस फिगर में बस आप याद रखिएगा कि इस फिगर में आपके जो हैं 6 वर्ग यानी कि 6 स्क्वायर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो है स्क्वायर्स का जितना भी बेसिक था, तीनों पैटर्न जो है मैंने आपको समझा दिया है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और ये टाइप 3। ठीक है, जहां पर आपका जो स्क्वायर है ये बीच से बनेगा, तो इसमें जो है टोटल आपके 6 स्क्वायर्स बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो है एक एक करके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम वो सीख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे जो NTSC, ओलंपियाड्स या फिर SSC, रेलवे, बैंक, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है।